हेलो स्टूडेंट, आ गए फिर मैदान जंग में। आ जाइए। देखिए, विद्या प्रकाशन वाले बेटे, विद्या क्वेश्चन बैंक आपके पूरे सहयोग के लिए रहता है हर समय। आपका बेनिफिट, आपका लाभ, आपकी तैयारी, हर तरह से यही चाहते हैं हम कि आपके मार्क्स अच्छे हों, आपका कैरियर अच्छा हो, आप नंबर अच्छे लाएं, आपका नाम हो, आपके घर वालों का नाम हो। तो हम ये चाहते हैं आपको इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दें और आपके मार्क्स अच्छे आएँ, आप खुश रहें, नंबर अच्छे आएँ। वो तो थोड़ा सा समय अलग तरह का आ गया इस बार बेटे 2 साल से, लेकिन आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हमने दिए हैं। आप इनमें पढ़ें और आपके मार्क्स 100% अच्छे आएंगे। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर में चल रहे हैं बेटे आगे, और थोड़ा सा सारणिक के चैप्टर में ही थोड़ा सा और चल रहे हैं आगे को, कुछ क्वेश्चन इम्पोर्टेंट। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छे मार्क्स देता है ये। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बड़े आते हैं इसमें, ज़्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं बेटे। 1 नंबर का भी आता है, 2 का भी आता है, 4 का भी आ जाता है, 6 का भी आ जाता है। तो इसमें बड़े क्वेश्चन आते हैं बेटे, राइट। अब हम इसमें थोड़े से लेंथी क्वेश्चनों पे आएंगे बेटे, और कुछ क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन बैंक में और भी अच्छे अच्छे दे रखे हैं बेटे, उनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। वैसे हमने बहुत आपके लिए कर दिए हैं, फिर और आपके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हमने अलग से दे रहे हैं। कुछ क्वेश्चन बैंक में दे रखे हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। अब ये आया नया क्वेश्चन, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटे। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत अच्छा, बहुत इम्पोर्टेंट। देखिए इसमें क्या करना है हमें। लेफ्ट हैंड साइड ए बी सी, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, और ये है ए क्यूब, बी क्यूब, और सी, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर बेटे। ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। क्यूब वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी बुक में मिलेगा बेटे। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें भी दे रखा है क्वेश्चन बैंक में भी। करना क्या है इसमें आपको सवाल में बेटे, देखिए इन दोनों को प्लस कर दीजिए, यहाँ पे यही रहने दो। यहाँ पे हो गया आपका a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी आ गया। ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर, ये c स्क्वायर। हमने क्या करा, किसको जोड़ा, जो भी हम यहाँ लिखते हैं प्रॉपर्टी वो हम यहाँ लिख देते हैं बेटे। हमने C1 और C2 को जोड़ के लिख दिया, C1 और C2 को क्या करा हमने, प्लस करके लिख दिया। अब इसमें से ये कॉमन आ गया बेटे, a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया। तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, a b c, 1 1 1, a स्क्वायर, b स्क्वायर और c स्क्वायर। अब क्या होगा, इस 1 को इधर ले आओ, a प्लस बी प्लस सी, C1 को C2 के प्लेस पे कर दीजिए, 1 1 1, a b c, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। जब हमने एक कॉलम को चेंज करा है तो आपको बताया था एक कॉलम को चेंज करने पर माइनस आ जाता है, तो हमने एक कॉलम को चेंज कर दिया। अब आगे चलिए, अभी बताया आपको ये क्वेश्चन, मैंने अभी बताया, यही तो कहा था कि इस क्वेश्चन को ठीक से प्रैक्टिस कर लीजिए। आप कम से कम 10-12 क्वेश्चन कर लेंगे बेटे अपने आप। रो को कॉलम में बदल दीजिए, 1 1 1, ए बी सी और ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर। अभी बताया था ना इससे पहला क्वेश्चन कि आप रो को कॉलम सबसे पहले 1 1 बनाने की कोशिश करें। मैंने आपसे यही कहा था, यदि आप इस क्वेश्चन को 3-4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप करीब करीब 15 क्वेश्चन अपने आप कर सकते हैं। देखिए आ गया ना, फिर 1 1, पहले रो को कॉलम में बदला, फिर हम अब यहाँ पे 2 0 बनाएंगे, 2 0 बना के प्रसार कर देंगे, आंसर आ जाएगा, जो अभी किया था हमने। इसको छेड़ो मत, माइनस a प्लस बी प्लस सी, 2 0 बनाओ, 1 a और a स्क्वायर को तो ऐसे रहने दो,
इसमें से इसको माइनस, इसमें से इसको माइनस, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0, ए माइनस सी। एक से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन बैंक में है बेटे, इसलिए इनकी प्रैक्टिस करें। देखो 2 0 बन गई। अब आप इसके लिए प्रसार कर दीजिए। पहले के लिए ए प्लस बी प्लस सी प्रसार करेंगे, ये ख़त्म ये ख़त्म, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस सी और ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ गया आपका। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब इसमें ध्यान से देखो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है कुछ, मुझे तो दिखाई दे रहा है, आपको दिख रहा है क्या कॉमन है? ए माइनस बी, यहाँ पे क्या है? ए माइनस सी, क्या बचा? 1 ए प्लस बी 1 ए प्लस सी। अब इसका प्रसार कर दीजिए, माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी, ए माइनस सी, और यहाँ पे बचेगा ए प्लस सी माइनस ए माइनस बी, ए कट गया, सी माइनस बी बचा, माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी, ए माइनस सी और सी माइनस बी। इन दोनों में माइनस कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में माइनस कॉमन, बी माइनस सी हो जाएगा, सी माइनस सी हो जाएगा। यही आपका आंसर है, ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, यही आपका आंसर है। इन दोनों में माइनस कॉमन ले लिया, राइट। मैंने आपको अभी बताया था, सबसे पहले आप 1 बनाने की कोशिश करें। कुछ बातों पे ध्यान देते हैं बेटे, टीचर की कुछ बातों को ध्यान से सुनेंगे। जब हम उनको क्वेश्चन में सोचते हैं कि हमें सर ने ये बताया था, तो अपने आप उस क्वेश्चन का रिजल्ट जल्दी निकलता है। सबसे पहले आप ये सोचिए क्वेश्चन में 1 कैसे बने, फिर ये सोचिए 0 कैसे बने। 2 0 बनाइए, प्रसार कर दीजिए आंसर। सबसे पहले 1 बनाने की कोशिश करें, 2 0 बना लें, प्रसार कर दीजिए आंसर। यही मैंने किया है। इस क्वेश्चन को 3-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके सामने क्वेश्चन रुकेगा ही नहीं तुरंत। हाँ समझ गए? हाँ जी, आगे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया। 25 बार सवाल आ चुका बोर्ड में, 25 बार। अनसॉल्व पेपर में जिस पेज पे भी खोलोगे ना क्वेश्चन मिलेगा, जिस पेज को भी देखोगे आप गलती से भी अनसॉल्व खोल दीजिए, सवाल आ जाएगा आपके सामने। ये 2 क्वेश्चन है, 2, एक ABC में, एक XYZ में, 2 टर्म में आता है ये सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट हैंड साइड ए माइनस बी माइनस सी, ट्वाइस बी ट्वाइस सी, 2A बी माइनस सी माइनस ए, 2C 2A 2B और C माइनस ए माइनस बी। ध्यान देना जरा सवाल पे इधर। इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, हमने अभी बताया 1 बनाने की कोशिश करें, 1 बना के 0 बना लो, सवाल हो गया। अब यहाँ देखो, इसको यदि हम इसको ऐसे जोड़ दें बेटे ऊपर की ओर, यानी कि R1 बराबर R1 R2 और R3, तीनों को जोड़ के लिख के देखो क्या आया। 2B माइनस का ये प्लस का 1 बच गया, तो ऊपर A प्लस बी प्लस सी आएगा बेटे, यहाँ पे भी A प्लस बी प्लस सी आएगा और इधर भी A प्लस बी प्लस सी बचेगा। अगर ना हो तो आप इनको अलग जोड़ के देख लीजिए, पहले इसे लिख दीजिए प्लस ये सोल्व करके देखो, यही बचेगा। बाकी सब सेम, 2B 2C, B माइनस सी माइनस ए 2C और ये ट्वाइस B C माइनस ए माइनस बी। अब देखो आपकी बात आ गई, सबसे ऊपर से कॉमन आ रहा क्या? A प्लस बी प्लस सी कॉमन आ गया, क्या बचा? 1 1 1, बाकी सब सेम, 2B 2C, B माइनस सी माइनस ए, ट्वाइस C ट्वाइस B, C माइनस ए माइनस बी आ गया। 2 1, देखो 1 बन गए ना आपके ऊपर। अब 2 0 बना लो, इसमें से इसे माइनस, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, हो गया जी आपका आंसर। बस
ए प्लस बी प्लस सी। देखो क्या आया, 2 0 बनाओ, इसको तो ऐसे रहने दो, 1 में से 1, 2b में से, अब 2b में से इसको माइनस करके देखो, मान लीजिए आपसे होता नहीं है, परेशानी है, तो करके देख लो ना। 2b माइनस बी प्लस सी प्लस ए, क्या बचा, a प्लस बी प्लस सी बच गया, a प्लस बी प्लस सी बचा। इसमें से इसको करेंगे माइनस, 1 में से ये गया 0, इसमें से इसको गया 0, इसमें से इसको करेंगे, यहाँ पे भी यही बचेगा, a प्लस बी प्लस सी। इसके लिए प्रसार कर दीजिए बस, a प्लस बी प्लस सी, और केवल 1 के लिए प्रसार, a प्लस बी प्लस सी 0 0, a प्लस बी प्लस सी, मल्टीप्लाई कर दीजिए, a प्लस बी प्लस सी, और ये हो गया a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बराबर आ गया a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। क्वेश्चन बैंक के अंदर, विद्या क्वेश्चन बैंक के अंदर जो क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हमने आपको लिख रखे हैं, आप उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको अपने आप आपको एहसास हो जाएगा कि आपके कितने मार्क्स आएंगे। हमें बार बार कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको खुद ही एहसास हो जाएगा बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट। हर क्वेश्चन आपके लिए एक से एक बढ़िया चुना है बेटे, आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें और बस देखें फिर आप अपने नंबर। a प्लस बी, इसमें भी थोड़ा सा हम बेटे मेथड बदलेंगे, अलग मेथड से सिखाएंगे इसको भी। a b c a c a और b, थोड़ा सा अलग मेथड करके बताएंगे इसका। देखो यदि इस क्वेश्चन में इनने क्या कर रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप इस क्वेश्चन के जाल में आ गए, ये चाह रहा है कि आपको जाल में फंसा ले, क्योंकि अगर इसको और इसको जोड़ बैठे आप, a प्लस बी प्लस सी तो आ रहा है, लेकिन सवाल कठिन हो जाएगा। इसकी तरकीब ये है आसान, इसमें से इसको माइनस कर दो और C1 में से C2 को घटा दीजिए और C1 के प्लेस पे लिख दीजिए बस। आप इन दोनों को घटा के यहाँ लिखो, B कट गया, C कटा, A कटा, क्या बचा, C बच गया, A खत्म, C बचा, C खत्म, B बचा, B खत्म, A बच गया। बाकी सब ऐसे ही B C A, C A और B, बस हो गया आपका सवाल। आप इसकी प्रैक्टिस वो कर दीजिए बस, प्रसार, केवल प्रसार कर दीजिए, बराबर A के लिए माइनस B के लिए। हमने आपसे पहले दिन कहा था, पहले क्वेश्चन में ही, कि आप सारणिक में प्रसार करना सीख लीजिए, समझ लीजिए, बस आपको चैप्टर आ गया। C A A B, B C A B, B C C A, बस सोल्व कर दीजिए। A इंटू बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस सी ए बी माइनस सी स्क्वायर। करिए और सोल्व करिए, क्या बचा, ए बी सी माइनस ए की 3 बी क्यूब माइनस माइनस प्लस ए बी सी माइनस सी क्यूब। कितने ए बी सी हो गए, 3 ए बी सी माइनस ए की 3 बी की 3 सी की 3। आप इस क्वेश्चन का आंसर किसी और क्वेश्चन बैंक से देखिए, आप कहीं से भी देखिए, कहीं से सॉल्यूशन देखिए, इतना डिफ़िकल्ट सॉल्यूशन होगा कि आप परेशान हो जाएंगे। और ये आपको सबसे आसान सॉल्यूशन है इसका। सबसे पहले आप पहले में से दूसरी को माइनस करिए, प्रसार कर दीजिए आंसर, ठीक, हाँ, करके देखोगे पता चलेगा बेटे आपको। नेक्स्ट, हमने तो बहुत आसान से आसान मेथड आपको दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे आपका लेफ्ट हैंड साइड, देख लेना कितनी बार आया बोर्ड में, पेज पलटो और क्वेश्चन आपके बोर्ड में मिलेगा। अगर आपने गलती से भी अनसोल्ड खोल दिया ना
तब भी आपके सामने मिलेगा ये। ऐसा सवाल है, जेड और जेड एक्स वाई प्लस जेड प्लस 2x, और ये है हमारे पास x और ये है y जेड प्लस एक्स प्लस 2y। राइट, सोल्व करिए, देखिए कितनी बार बोर्ड में आया। देखो है ना इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बस समझ लो आपको इनमें से क्वेश्चन लग जाएगा बराबर। देखो ध्यान से, इनको ऐसे जोड़ दीजिए बेटे। C1 में C1 बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, उसमें जोड़ा था R1 R2 R3, इसमें C1 C2 C3, x 2x हो गया, तो 2y आएगा और 2z आएगा। यहाँ पे भी यही आएगा, सोचो मत, सिमेट्री होती है इन सवालों में। 2z 2x 2y और 2z 2y, ठीक है। बाकी सब सेम ऐसे रहेंगे, x y प्लस जेड प्लस 2x, और यहाँ पे x और y और z प्लस x प्लस 2y, ठीक। z प्लस 2y ऐसे रहेगा। अब इसमें से देखो कॉमन ले लो, 2x 2y और 2z कॉमन, क्या बचा? यहाँ 1 1 1, यहाँ पे x y प्लस जेड प्लस 2x, x y जेड x और 2y 2x। अभी बताया था आपको, अगर 2 1 बन जाए 3 1 बन जाए तो क्या करते हैं, क्वेश्चन को चेंज कर लो, रो को कॉलम में बदल लो। हमेशा 1 1 को ऊपर रखो, 2 कॉमन आ गया, x प्लस वाई प्लस जेड। 1 1 को हमेशा ऊपर रखो बेटे, तो क्वेश्चन जल्दी हो जाता है। x y प्लस जेड और 2x और x y और z x और 2y, राइट। हमने रो को कॉलम में बदल दिया, 1 1 1, और ये आया x, ये और ये और ये नीचे आ गया बेटे। अब देखो 2 0 बना लीजिए आप, अभी बताया था आपको 2 0 बनाओ। 2 0 कहाँ से बन रही हैं? 2x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये आ गया आपका। वन को ऐसे रहने दो, इसमें से इसको माइनस, इसमें से इसको माइनस करो, देखो क्या बचा, इसमें से इसे माइनस करो तो ये बचेगा हमारे पास माइनस का x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे 0 बचेगी। इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो और इसमें से इसको, तो यहाँ पे भी यही आएगा x प्लस वाई प्लस जेड। यदि आपको मान लीजिए समझने में परेशानी आए कि हमने इसमें से इसे माइनस करा, तो आप करके देख लीजिए साइड में, x माइनस वाई माइनस जेड माइनस 2x, देखो क्या बचा, माइनस का x प्लस वाई प्लस जेड बच रहा, तो यही हमने लिख दिया। अब इस 1 के लिए प्रसार कर दीजिए बस, बराबर 2x प्लस वाई प्लस जेड, 1 के लिए प्रसार माइनस x प्लस वाई प्लस जेड और 0 0 माइनस x प्लस वाई प्लस जेड। अब इसके आपको बताया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें माइनस माइनस प्लस 2x प्लस वाई प्लस जेड, और ये बन गया x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। और टोटल कितना हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड का होल, हाँ बोलो, होल क्यूब। किसी किसी को तो क्यूब कहना भी नहीं आता,
है ना, किसी किसी को क्यूब कहना भी नहीं आता, इसलिए होल क्यूब, राइट। 2 जीरो बनाओ, प्रसार करो, सोल्व करो। मेरा बिल्कुल सबसे सिंपल फंडा है बेटे इन क्वेश्चनों को करने का। सबसे पहले 1 बनाओ, 1 बनाने के बाद 2 जीरो, 2 जीरो बनाओ, प्रसार कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे आए बेटे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 नंबर का आता है बेटे। बड़ा क्वेश्चन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन होता है, इंपॉर्टेंट। कह रहा है ए इक्वल टू इतना, तो ए इनवर्स बताओ। तो सबसे पहले तो इसमें ए इनवर्स ही 4 नंबर का आता है। फिर ये कह रहा है एक्स वाई जेड का हल करो, मान ज्ञात करना, इससे एक्स वाई जेड का मान निकालना है, ठीक। हाँ, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है इस क्वेश्चन में बेटे, हम पहले इसमें ए तो इन्होंने दे रखा, अब ये कैसे पता चला हमें ये ए कहाँ से आया। अगर मान लीजिए ये ए ना देते तो अभी तो हमें ए ज्ञात करना पड़ता है इस समीकरण को हल करने के लिए। तो ये जो ए होता है ये इसके गुणांकों का मैट्रिक्स होता है। देखो 2 माइनस 3 5 ये लिख रहा, 3 2 4 माइनस का ये लिख रहा, 1 1 माइनस 2 ये लिख रहा। तो जो इसके गुणांक होते हैं एक्स वाई जेड के, वो उसका मैट्रिक्स जो होता है वो ए कहलाता है। अब हमें ए इनवर्स चाहिए बेटे एक, तो देखो सबसे पहले तो चाहिए ए इनवर्स, और ए इनवर्स जब निकलता है जब हमारे पास ए का एडजॉइंट और ए का मॉडुलस होता है। तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान देना है ए इनवर्स निकालना है, 4 नंबर का आता है। इस क्वेश्चन को कर लो, 3-4 बातें आ जाएंगी, मॉडुलस, एडजॉइंट, ए इनवर्स और समीकरण हल करना, ट्रांसपोज भी इसमें आता है। उसके बाद हमें चाहिए बेटे समीकरण हल करना। तो जब समीकरण हल करते हैं तो इसके लिए हमें सूत्र लगाना पड़ता है, क्या, x बराबर ए इनवर्स बी। अब देखो हमारे पास x तो है जिसका मान ज्ञात करना होता है, x कहते हैं जिस मैट्रिक्स का मान ज्ञात करना होता है, यानी कि एक्स वाई जेड। बी हमारे पास है बेटे कांस्टेंट मैट्रिक्स जो इन्होंने दे रखे हैं इक्वल टू में गिनतियाँ 11 माइनस 5 और 3 माइनस का, ये होता है बी कांस्टेंट मैट्रिक्स। अब हमारे पास बचा क्या, ए। अब ए के लिए हमारे पास इन्होंने दे रखा है ए, या हम इसके गुणांकों का मैट्रिक्स देख लेते हैं। तो जो हमें इन्होंने दे रखा है उसको भी हम लिख लेते हैं, ए बराबर, ये इन्होंने ए दे रखा हमें, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन है, 2 3 1 2 3 1 और 3 और 2 और 1 और ये है हमारे पास 5 4 माइनस 2। हाँ, ये हमारे पास बेटे ए आ गया। देखो ए ये रहा, बी ये रहा, एक्स ये रहा, इसमें मान रखेंगे x बराबर ए इनवर्स बी। तो हमारा जो कठिन काम है बेटे वो ये है, ए इनवर्स ज्ञात करना। अब ए इनवर्स कैसे ज्ञात करते हैं, जब हमें एडजॉइंट पता होता है। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे भला, मापांक। सबसे पहले ए का मॉडुलस ज्ञात करते हैं, यहाँ से शुरुआत होती है इसलिए हमारी कहानी ए के मापांक से। तो यहाँ से सोल्व करो, इसका प्रसार करो। तो 2 गुना माइनस, लेकिन वहाँ माइनस आ रहा है तो प्लस हो जाएगा बेटे, 3 और प्लस 5, इससे शुरुआत होती है हमारी। अब इसमें एलिमेंट लिख दीजिए, 2 1 माइनस 4 और 2 माइनस का, इसमें 3 1 माइनस 4 माइनस 2 और 3 1 और 2 और 1। अब इससे सोल्व करो, 2 गुना माइनस 4 प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4 प्लस 3 गुना प्लस 3 इंटू माइनस 6 प्लस 4 प्लस के 5 3 माइनस 2। सोल्व करो, ये तो 0 हो गया बेटे, छोड़ दो। 6 में से 4 गए 2 होती है, 6 माइनस का बचा, 3 में से 2 गए 1 प्लस 5 बचा, राइट। तो कितना आया ए का मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ ए बराबर -1। देखो यदि किसी सवाल का मॉडुलस 0 आ जाए तो वो सवाल सोल्व नहीं होता। तो हम लिख देते हैं कि इस क्वेश्चन का सोल्व नहीं किया जा सकता क्वेश्चन को। तो ऐसे में क्या करते हैं, फिर हम उसको सोल्व नहीं करेंगे। यदि किसी सारणिक का मान क्या आ जाए, 0 आ जाए,
अब हमें मॉडुलस तो पता चल गया -1 है, यानी कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो अब हम क्या ज्ञात करेंगे? एडजॉइंट। क्या ज्ञात करेंगे? एडजॉइंट ज्ञात करेंगे बेटे इसका। अब हम तो एडजॉइंट ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है? इसके सेकंड ज्ञात करने होते हैं बेटे। क्या ज्ञात करते हैं? सेकंड ज्ञात करते हैं। तो पहले अब हम सेकंड ज्ञात करेंगे इसके, जो हमारे पास सारणिक था बेटे बड़ा, ये जो हमारे पास था इसके सेकंड ज्ञात करेंगे। पहले इसके लिए A11, A12, A13, A21, A22, ये तो आपको पता होगा कि ये एलिमेंट होते हैं हमारे पास, ये तो पता है ना, ये एलिमेंट होते हैं हमारे पास A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, ये एलिमेंट होते हैं हमारे पास सेकंड। पहले इसके एलिमेंट ज्ञात करते हैं, फिर उसका ट्रांसपोज ज्ञात करेंगे। तो पहले हम इनके मान निकाल के इसमें लिखेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट आएगा। तो अब हम पहले A11 इनके मान निकालते हैं बेटा। सबसे पहले शुरू करेंगे किससे? A11 से। तो A11 इज इक्वल टू आया 2 - 4 और 1 - 2, दिस इज इक्वल टू -4 + 4 बराबर 0, राइट। फिर ज्ञात करेंगे A12, ये आया बेटे -3 1 -4 -2 इज इक्वल टू आया -6 और प्लस के 4 इज इक्वल टू आया ये 2। फिर ज्ञात करेंगे बेटे A13, क्या ज्ञात करेंगे? A13 इज इक्वल टू, सारणिक से ही करेंगे बेटे हर बार, 3 1 3 1 और 2 1, इसको सोल्व कर दीजिए। 3 - 2 इज इक्वल टू 1, तीनों एलिमेंट आ गए। फिर दूसरे एलिमेंट ज्ञात करेंगे हम A21, A21, A22, A23, इनके मान निकालेंगे बेटे। फिर हम A21 माइनस ये प्लस और ये माइनस, तीन होंगे बेटे ये हमारे पास। A21 माइनस के 3 5, A21 - 3 5 1 - 2, दिस इज इक्वल टू -4 - 5 -9 -9। -9। उसके बाद हमारा A22 -4, यानी कि इसमें एलिमेंट आया A22 में 2 5 और 1 - 2, दिस इज इक्वल टू माइनस के 4 और -5 इज इक्वल टू A22 A21 A21 में आएगा बेटे -3 5 1 -2 माइनस के 6 -6 -5 इज इक्वल टू -1, और इसमें आएगा बेटे हमारे पास -9, और उसके बाद आएगा A23, इसमें एलिमेंट है 2 -3 1 और 1, प्रसार कर दीजिए, -2 + 3 बराबर -5। उसके बाद एलिमेंट आएंगे बेटे कौन से? A31 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 A32 और A33, ये तीन। और चूँकि ये 3/3 का है तो इसमें 9 एलिमेंट होते हैं बेटे। अब ये ज्ञात करेंगे हम A31 -3 5 और 2 और -4, ये सब A से ज्ञात करते हैं बेटे। 12 - 10 बराबर 2। उसके बाद आया हमारे पास A32, ये A31, उसके बाद A32 2 5 3 4 माइनस का, ये माइनस में प्लस माइनस प्लस होता है बेटे, नियम होता है
बराबर माइनस 4 दूनी 8 माइनस का हो गया, माइनस 3 पंजे 15 हो गया। कितना बचा? माइनस के 8 और माइनस 15, माइनस माइनस प्लस 23 हो गया। उसके बाद हमें चाहिए A33, तो ये है 2 3 माइनस का और 3 और 2। बड़ा क्वेश्चन होता है बेटे, 2 दूनी 4 और माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9, 9 और 4 13। हमारे पास 9 के 9 एलिमेंट आ गए। तो अब हम इसका एडजॉइंट ज्ञात करते हैं बेटे। एडजॉइंट ज्ञात करने के लिए लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर ये जो एलिमेंट हमने ज्ञात करें वे सब इसमें लिखेंगे बेटे। हम जो हमारे पास सभी एलिमेंट थे ये आएंगे हमारे पास 0 2 1 -1 माइनस के 9 माइनस के 5 और ये आया 2 और 23 और 13। अब हमें इसका ट्रांसपोज और करना होता है। ट्रांसपोज का मतलब पहले ही बता दिया था आपको, रो को कॉलम में बदलते हैं। 0 0 2 1 -1 माइनस के 9 माइनस के 5 2 23 और 13। ये आ गया आपके पास एडजॉइंट। एडजॉइंट आ गया बेटे आपका। ये हमने क्या किया, इसको रो को कॉलम में बदल दिया। ये है रो, कॉलम में बदल दिया। ये रो दूसरी, कॉलम आ गई। ये रो तीसरी, कॉलम आ गई। अब हमें चाहिए बेटे x बराबर ए इनवर्स बी, या पहले ज्ञात करेंगे हम ए इनवर्स। कभी कभी ये क्या करते हैं, आपसे एडजॉइंट भी पूछ लेंगे। ये भी आता है बेटे, 4 नंबर का आता है। हाँ, ए इनवर्स एडजॉइंट। अब हमें चाहिए ए इनवर्स। तो ए इनवर्स के लिए क्या बताया था, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए का मॉडुलस। तो ए का मॉडुलस कितना आया था आपका, -1। एडजॉइंट कितना आया आपका, ये रहा 0 2 1 -1 -9 -5 और 2 और 23 और 13। ये आपका आ गया ए इनवर्स। अब हमें क्या चाहिए, x बराबर क्या ज्ञात करना है, x इज इक्वल टू। तो इसके लिए आपको फिर सूत्र लगाओ, x बराबर ए इनवर्स b। तो x कितना है हमारे पास, x y और z, इसे तो कहते हैं x बराबर, ठीक। और ए इनवर्स कितना आया, जो हमने ज्ञात करा। माइनस को ऐसे रहने दो, 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 और 13। और b हमारे पास सबसे शुरू में था, b बराबर 11 5 3, 11 5 और 3 माइनस के थे बेटे। ये b बराबर था हमारे पास, सबसे शुरू में लिखा था 11 5 और 3। अब इसे सोल्व कर दीजिए बेटे। बस सोल्व करने में आपको बताया था ना शुरू में कि आपको x y और z ये गुना आनी चाहिए। मैट्रिक्स की अगर आपको मल्टीप्लाई आती है तो समझ लो आपने बहुत कुछ कर लिया, राइट। बस इसको सोल्व करके लिख दीजिए बेटे। रो की गुना कॉलम में करके लिखनी है, रो की गुना कॉलम में कर दीजिए। 0 -5 प्लस के 6 और ये आएगा आपके पास माइनस के 22 माइनस के 45 और जी प्लस के 69 और माइनस के 11 माइनस 25 और प्लस 39। ये आपके पास इसकी गुना इसमें करेंगे बेटे। 11 गुना 0, 5 × 5, 2 गुना 3, ठीक है, माइनस के 6, 2 3 6, ये आ गया। 11 की गुना इसमें, अब 2 की गुना इसमें करो, 11 दूनी 22 और फिर ये आया कितना, -9, फिर 23 गुना करनी बेटे इनकी बस आपको, ठीक है। अब सोल्व करिए, x y और z बराबर, सोल्व करके लिख दीजिए। ये आया 0 -5 और 6, 0 -5 6 -22 45 और 69 11 25 और 39। सोल्व करेंगे 1 2 और 3, तुलना कर दीजिए बेटे।
तुलना करेंगे, x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 3। समझ लीजिए ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन एक आप प्रैक्टिस कर लें बेटे, जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा। अब जैसे ये हमने आपको A11 बताया था, चूँकि ब्लैक बोर्ड पे पूरा क्वेश्चन आ नहीं सकता, तो जब हम किसी भी सारणिक से A11 ज्ञात करते हैं बेटे, तो कैसे ज्ञात करते हैं, ज़रा से ये 1 मिनट बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, ध्यान देना। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये सारणिक है, कोई यह मैट्रिक्स है 1 2 3 1 0 1 2 3 1, हमें इससे A11 ज्ञात करना है, A11। तो इसमें क्या करते हैं बेटे, यहाँ लिखते हैं -1 की घात, जो यहाँ गिनती होती है उसको यहाँ लिख दीजिए 1 + 1, या आप याद कर लीजिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करते चले जाते हैं, पहले प्लस आता है फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ऐसे कर लीजिए। या ये याद कर लीजिए, इसमें से कोई सा एलिमेंट याद कर लीजिए, 1 1 या 1 2 2 3 3, कुछ भी, जो भी यहाँ लिखेंगे वो यहाँ जोड़ के लिखना होता है, माइनस हर एक में आता है। अब जैसे A11 है, देखो ये ख़त्म, तो क्या बचा आपके पास 0 3 1 और 1, ठीक। अब इसे सोल्व कर लीजिए, ये तो 1 बच गया प्लस का, छोड़ दीजिए 0 -3, ये मैंने आपको अलग से करके बताया बेटे। ऐसे ही आप इसमें से चाहे कुछ भी ज्ञात कर लें, कोई सा भी एलिमेंट ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए आपको इसमें A31 ज्ञात करना है, तो -1 की घात 3 + 1। अब A31 देखो कौन सा एलिमेंट है, A31 ये रहा, तीसरी रो के लिए 2 पे प्लस बना दीजिए, 2 0 3 1। चूँकि ये क्वेश्चन इतना बड़ा था कि इसको ऐसे समझाने में ब्लैक बोर्ड पे आता नहीं बेटे। अब इसे सोल्व कर दीजिए, ये देखो 3 और 1 4 प्लस हो गया, और 2 - 0 कितना बचा 2। तो ये सब एलिमेंट ज्ञात करके फिर हम बाद में जब एडजॉइंट ज्ञात करते हैं तो उसमें रख देते हैं, जितने भी एलिमेंट आते हैं हमारे पास इसमें रख के ट्रांसपोज कर दीजिए, तो आपका एडजॉइंट आ जाता है। समझ गए। और एडजॉइंट ज्ञात करने के बाद हम A इनवर्स निकालते हैं, एडजॉइंट में मान रखते हैं अपॉन मॉडुलस A, एडजॉइंट आ गया। जब हमारे पास एडजॉइंट आ जाता है तो फिर हम क्या ज्ञात करते हैं, सूत्र में मान रखते हैं x बराबर A इनवर्स B, इसमें मान रख के इन दोनों की गुना कर लेते हैं, तुलना करके x y z का मान आ जाता है। क्लियर, ठीक है बेटे, बहुत अच्छा, मेहनत करें, अच्छे अंक प्राप्त करें। और विद्या क्वेश्चन बैंक वालों का बेटे क्वेश्चन बैंक जरूर देखें, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं बहुत आपके लिए। थैंक यू बेटे।